हेलो एवरीवन, हम लोग आज प्रॉफिट लॉस में आगे चलते हैं। आज लोग हम करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशियो। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। बेसिकली 5 से 6 टाइप्स ऐसी हैं जो डिफ़िकल्ट लगती हैं, बट उसको अगर रेशियो से करेंगे तो वो काफ़ी आसान हो जाएंगी। उस पर जाने से पहले मैं रेशियो को आपका बेसिक चीज़ बता देता हूँ। थोड़ी सी रेशियो रिवाइज करते हैं। अगर मान लो मेरे पास एक रेशियो है 4:5, एक रेशियो मेरे पास 4:5, एक दूसरी रेशियो मेरे पास दे रखी है 3:2। अगर मैं आपको बोल दूं कि इस 4 की वैल्यू 16 है तो इस 2 की वैल्यू निकाल लो। आप बोलोगे 4 की अगर 16 है तो 1 की 4 और 2 की 8, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि आपकी ये रेशियो अलग है, ये रेशियो अलग है। जो 1 यूनिट की वैल्यू 4 आई है वो आपकी इसके लिए आई है। ये दोनों रेशियो अलग अलग हैं आपस में, इसमें कोई रिलेशन नहीं है अभी तक। तो अगर मुझे इस रेशियो में कुछ गिवन है और मुझे इस रेशियो को कुछ निकालना है तो मुझे उसके लिए दोनों में रिलेशन निकालना पड़ेगा। वो रिलेशन क्या हो सकता है? अगर मान लो इसको मैं ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं, इसको सी बोल दूं, इसको डी बोल दूं। अगर आपको बोल दूं मैं रिलेशन आपको गिवन है A=C है। A=C का मतलब क्या हुआ? A/C जो है आपको 1:1 में है। तो यहाँ से अगर मुझे 4 की इसकी वैल्यू 16 दे रखी है तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। मैं निकाल सकता हूँ। कैसे? दोनों को बराबर कर दो। ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 5 3 15, नीचे वाले को 4 से 12, 2 चौके 8। और अगर इसकी वैल्यू 16 है, 12 की वैल्यू 16 है तो 8 की निकालनी है। अगर 12 की वैल्यू 16 है तो 1 की वैल्यू 16/12 और 8 की वैल्यू 8 की वैल्यू ये आ गई। तो ये आपकी आंसर आ गया इसका। तो आप निकाल सकते हो वैसे। तो एक रिलेशन आपकी ये होगी। दूसरा आपको क्या बोल सकता है वो कि जो आपका C है, C इज़ 25% लेस देन A। 25% लेस देन A का क्या मतलब हुआ? 1/4 हुआ वो। अगर ये 4 है तो इसका 1/4 कितना होगा? 1 कम होगा, मतलब वो 4:3 में होगा आपका C और A। C आपका लेस है तो ये C है, ये आपका A है। तो A/C कितना आ गया आपका? 4:3। A/C आपको क्या दे रखा है? 4:3 है ऑलरेडी। तो इस केस में आपका ये आंसर सही होगा। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जितनी अलग अलग तरह की रिलेशन होंगी उतने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे आपके प्रॉफिट लॉस में। तो हमने आज 5 टाइप करनी है। तो हम 5 रिलेशन ही ऐसे हैं क्वेश्चन में जो हमें ढूंढने हैं। अगर हमें रिलेशन समझ आ गया तो हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा टाइप का क्वेश्चन है वो। मैं आपको टाइप 1 लिखवाता हूँ। टाइप 1 के क्वेश्चन करते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का। अभी देखो, जितने भी क्वेश्चन आज हम करेंगे रेशियो के बेस पे, आपको सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है? आपको क्वेश्चन में आपको या तो वो देगा 2 प्रॉफिट देगा, या आपको वो 2 लॉस देगा, या 1 प्रॉफिट 1 लॉस देगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में उसने आपको 1 प्रॉफिट 1 लॉस दे रखा है 10% का, 1 प्रॉफिट दे रखा है 20% का। सबसे पहले आपको लॉस प्रॉफिट आइडेंटिफाई करना है, वहाँ से आपको रेशियो निकालनी है। और जैसे आपकी वो रेशियो निकल आएगी, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया, उसके बाद हम जाएंगे उस रेशियो की रिलेशन पे कि रेशियो की रिलेशन क्या है। उसके बेस पे हमारा टाइप डिफाइन होगा कि मैंने किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले उसने आपको 2 क्या दे रखे हैं? 1 लॉस 1 प्रॉफिट। जितने भी आपके होल नंबर होंगे ना, उसको छोड़ दो फिलहाल। फर्स्ट स्टेप पे आपको सिर्फ परसेंटेज वाली टर्म देखनी है, या तो 2 प्रॉफिट या 2 लॉस, या 1 प्रॉफिट 1 लॉस। वहाँ से आपकी रेशियो निकल के आएंगी। सेकेंड स्टेप क्या होगा हमारा? उस रेशियो के बीच में रिलेशन निकालना। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको अगर बता दूँ कि हमें रेशियो निकालते कैसे हैं। अगर प्रॉफिट है मान लो 10% का, प्रॉफिट कितना है? 10% का है। 10% कितना होता है? 1/10। प्रॉफिट है तो प्लस हो जाएगा, 10 और 1 11, 11/10। ये आपका SP/CP आया, मतलब आपने 10 की चीज़ लेके 11 में बेच दी। अगर मैं लॉस की बात करूँ, अगर लॉस है 10% का, 10% होता है 1/10, लॉस में माइनस होगा, 10 में से गया 9/10, ये आपका SP/CP आ जाता है। तो यहाँ पे आपने क्या किया? 10 रुपये की चीज़ 9 रुपये में बेच दी। तो प्रॉफिट और लॉस की परसेंटेज से आप ऐसे रेशियो पे आ सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, उसने हमें 10% का लॉस दिया पहला। तो 10% लॉस पे मैंने आपको क्या बताया? 10:9 आएगा। CP/SP, CP/SP। हम CP/SP ही करेंगे हर क्वेश्चन में। पहले CP रखेंगे, बाद में SP रखेंगे। ये कितना मेरे पास? 10:9। दूसरे वाले में प्रॉफिट 20% है। 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। प्रॉफिट है तो 6/5 हो जाएगा। मतलब उसने
₹5 की चीज़ 6 में बेच दी, तो आपका क्या आ गया 5:6 आ गया। तो आपकी 2 परसेंटेज थी, दोनों परसेंटेज से आपका रेशो निकालना आ गया। ये आपको निकालना आना भी चाहिए क्योंकि आपका हर टाइप में यहाँ तक तो आपका यूज़ होगा ही होगा। जैसे आपको परसेंटेज टर्म 2 दिखती हैं क्वेश्चन में, वहाँ से आप सबसे पहले रेशो निकालो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन में। रेशो आपकी आ गई। अभी नंबर पे आते हैं, लेकिन नंबर पे आने से पहले हमें रिलेशन पे आना है। इन दोनों में रिलेशन बताओ मुझे कि क्या रिलेशन बन रहा है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो दोनों में आपको रिलेशन दे रखा है। उसने क्वेश्चन को रीड करो, उसने क्या बोला है, एक आर्टिकल को 240 में बेचने पे 10% का लॉस होता है, अगर उसी आर्टिकल को कितने में बेचूं मैं कि 20% का लॉस हो। यहाँ पे सिर्फ सेलिंग की बात हुई है, कहीं पे भी कॉस्ट प्राइस की बात नहीं हुई। इसका क्या मतलब हुआ कि कॉस्ट प्राइस आपका क्या होगा, इक्वल होगा दोनों केस में। ये आपका CP है, पहले भी उतना ही था, बाद में भी उतना रहेगा। तो ये 5 था, इसको 10 कर दो, बराबर हो गया। इसको 2 से किया, इसको 2 से करना पड़ेगा, ये कितना हो गया 12 हो गया। उसने आपको क्वेश्चन में दे क्या रखा है, उसने पहले वाला आपको SP दे रखा है जब लॉस हुआ था, आपको उसने आपको ये दे रखा है 240। अगर 9 की वैल्यू 240 है, 1 की वैल्यू 240/9 होगी और 12 की वैल्यू निकालनी है मुझे। 3 3 9, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 छक्के 24, 240 मेरा आंसर आ गया। तो इस रेशियो क्वेश्चन में 3 स्टेप होंगे। पहला आपको रेशियो निकालनी है, दूसरा रेशियो में रिलेशन निकालना है, तीसरा आपका सोल्यूशन जो आपके नंबर्स आपको मॉडिफाई करने हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम है आपका, ट्राई करो। देखो उसने आपको पहले क्या दिया है, लॉस दिया 20%, वहाँ से आप CP/SP निकालोगे, CP/SP निकालोगे। मतलब 20% का अगर आपको लॉस हो गया तो मतलब कि आप 5 को 4 में बेच रहे हो। देखो ये मैं आपको मल्टीप्लाई फैक्टर बार बार नहीं करवाऊंगा, आपको खुद निकालना है। 5 को आपको 4 में बेचना है। सेकंड में आपको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 5 की वैल्यू आप 6 में बेच रहे हो। अब यहाँ पे SP की बात हो रही है, CP की कहीं बात नहीं, CP सेम है, वो वैसे ही सेम दे रखा है उसने, इसको भी रिलेशन निकल गया हमारा। नेक्स्ट उसने आपको दिया क्या है, 4 की वैल्यू दे रखी है 480, 4 की वैल्यू दे रखी है 480 को 6 की निकालनी है। 6 की निकालना है आपको, तो उसको 1.5 टाइम करना पड़ेगा। 24, 240 ऐड कर दो उसमें, 720 आपका आंसर आ गया। आगे चलते हैं। ये आपकी अगली टाइप है, टाइप 2 का क्वेश्चन है आपका पहला ये। इसमें आपको वही करना है, फिर से रेशो निकालनी है, रिलेशन निकालना है। देखो सबसे पहले आपको 2 दे रखे हैं परसेंटेज यहाँ पे, ठीक है, इसको भी फिलहाल के लिए भूल जाओ आप। सबसे पहले रेशो निकालते हैं। पहले वाले में कितना हो रहा है आपको, 10% का लॉस हो रहा है, मतलब CP/SP निकालनी है आपको। आपने 10 की चीज़ 9 में बेच दी। सेकंड वाले में क्या बोल रहा है वो, उसको छोड़ दो, 9 रुपये ज़्यादा में अगर बेचता तो उसको गेन होता 12.5% का। अब सीधा इस पे आओ, 12.5% कितना होता है, 12.5, 12.5 कितना होता है 1/8। 1/8 का कितना आएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, 9/8, क्योंकि प्रॉफिट है ना। तो 8 की चीज़ वो 9 में बेच रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा 8:9 आएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोलता है वो, सॉरी इतना हो गया आपका रेशियो आ गया। अभी आपको क्या निकालना है, रिलेशन। यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में कहीं भी CP की बात नहीं हुई, मतलब आपका CP क्या है, बराबर है। CP बराबर कर दो, ये आपका 10 है, ये 8 है, दोनों का एलसीएम आएगा 40। 40 के लिए आप इसको मल्टीप्लाई करो 4 से, इसको करो 5 से, इसको 4 से, इसको 5 से, ये आपका बनेगा 40, 40, 36, 45, ये आ गया आपका। अभी आप एक रेशियो से दूसरे रेशियो पे आ सकते हो। आगे उसने क्या बोल रहा है कि हैड इट बीन सोल्ड फॉर 9 मोर। इसका क्या मतलब हुआ, अगर वो उसको 9 रुपये की ज़्यादा बेचता तब ये सारा छापा होना था यहाँ पे। 9 रुपये ज़्यादा के अगर वो बेचता तो मतलब कि पहले वाली SP दूसरे वाली SP में कितना डिफरेंस है, 9। इसके जो डिफरेंस की वैल्यू वैसे है कितनी, 9, और ये 9 किसके बराबर है, 9 के। इसका डिफरेंस भी 9 है और ये खुद 9 के बराबर है। तो 9 की वैल्यू अगर 9 है तो मुझे CP निकालना था, तो 40 की वैल्यू 40 होगी, यही मेरा आंसर आ गया। ये वापिस से टाइप 2 आपका, करो ट्राई इसको। फिर से आपको क्या करना है, परसेंटेज पे ध्यान देना है, वहाँ से रेशियो निकलेगी। 20% लॉस हो रहा है, मतलब कि 5 की चीज़ वो 4 में बेच रहा है। अगले में गेन हो रहा है 10% का, मतलब कि वो 10 की चीज़ 11 में बेच रहा है। अभी पूरे क्वेश्चन में SP की बात हो रही है, CP सेम है, तो CP को सेम कर दो। 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, दोनों बराबर हो गए। अभी वो क्या बोलता है, हैड इट बीन सोल्ड फॉर 12 मोर, मतलब कि इसमें और इसमें
कितना डिफरेंस है 12 का, ये फिलहाल है कितना 8 और 3 है, ये 3 की वैल्यू कितनी है 12, 3 की वैल्यू 12 है, 1 की वैल्यू 4 होगी और 10 की वैल्यू कितनी होगी 40, आपका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं टाइप 3 क्वेश्चंस पे। वहाँ आपको वो क्या बोलेगा कि कोई एक पर्टिकुलर वॉच है, उसको 20% प्रॉफिट पे बेचना है, लेकिन होता क्या है उसको हम 10% कम सीपी में खरीदते हैं और 30 रुपये कम में उसको बेचते हैं, फिर भी मुझे 20% का गेन होता है। मैं वो फिर से बता रहा हूँ क्या बोल रहा है वो। पूजा है जो घड़ी को बेचना चाहती है 20% प्रॉफिट पे। एक सीपी था, एक पर्टिकुलर सीपी पे वो सोच रही है कि मैं उसको 20% प्रॉफिट पे बेच दूं, लेकिन हुआ क्या, जिस सीपी पे वो बेच लेने का सोच रही थी वो सीपी 10% कम हो गया, उसको 10% कम में मिली वो। तो उसने क्या सोचा कि मेरा सीपी कम हो गया 10%, तो मैं अपना एसपी भी कम कर देती हूँ, जितने में मैं पहले बेच रही थी तो मैं 30 रुपये कम करके बेच देती हूँ अब, लेकिन फिर भी उसको 20% का प्रॉफिट हो गया फिर से। तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। ये आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा आपका। देखो आपको आइडेंटिफाई कैसे करोगे रेशियो वाला क्वेश्चन, दो चीज़ें आपको दी होंगी परसेंटेज के फॉर्म में, तो आपको सीपी एसपी की रेशियो निकालनी है। यहाँ से सीपी एसपी की रेशियो निकालनी है। पहले वाले में क्या करते 20% प्रॉफिट में बेचती है वो, मतलब 5 की चीज़ 6 में बेचती है। जो नंबर है हमारे एग्जैक्ट उसको छोड़ दो फिलहाल, ये बाद में देखेंगे हम लोग, ठीक है। अगला बोलता है वो उसने 20% गेन किया, मतलब फिर से वो 5 की चीज़ 6 में बेच रहा है। दो रेशियो आ गई मेरे पास, लेकिन ये दोनों 5 बराबर नहीं है। क्यों, मुझे अभी इनके बीच का रिलेशन निकालना है। रिलेशन क्या बोलता है, शी बॉट इट एट 10% लेस, उसने उसको 10% लेस पे क्या किया, कम खरीदा। मतलब जो पहली सीपी और दूसरी सीपी है उसका 10% कम हो रहा है। 10% कम होने का क्या मतलब है 1/10, कम का क्या मतलब हुआ 9/10, मतलब 10 की चीज़ 9 में होगी, तो रेशियो 10:9 होगी। तो इसकी जो रेशियो होगी वो 10:9 होगी। तो कैसे आएगी वो, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, इसको 9 से करो, तो ये 10:9 में आ गया। इसको 10 से किया, इसको भी करना पड़ेगा, इसको 9 से, इसको भी 9 से करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से आपकी रिलेशन आ गई। आगे क्या बोलता है वो कि आप उसने 30 रुपये कम में उसको बेचा, मतलब पहले यहाँ से जब यहाँ पे आया वो तो 30 का डिफरेंस आया। ये है कितना 60, ये कितना है 45, कितना गैप है दोनों में 15, 15 की वैल्यू कितनी है 30। अगर 15 की वैल्यू 30 है, गलत हो रहा है शायद, 60, ये कितना है आपका 54 है, सॉरी, ये कितना आएगा आपका 6 आएगा। तो 6 की वैल्यू अगर 30 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 5। मुझे इसकी निकालनी है, मुझे सीपी निकालना है। सीपी कितना आएगा मेरा 250, मेरा आंसर आ गया। मैं को फिर से रिपीट कर देता हूँ ये, इसको हम क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट मानते हैं। पूजा को एक घड़ी सीपी पे मिल रही थी, उस पर वो 20% प्रॉफिट कमा रही थी, लेकिन हुआ क्या, उसने उसका सीपी 10% कम कर दिया और एसपी भी 30 रुपये कम कर दिया। अभी भी उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मुझे सीपी निकालना है। मैंने पहले क्या किया, जो भी सेल हो कर रही है वो दोनों बार, उसका मैंने एसपी सीपी का रेशियो निकाली यहाँ से। 5:6 यहाँ से आया, 5:6 यहाँ से आया, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे रिलेशन निकालना है, यहाँ से यहाँ पे। पहले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, मुझे सीपी दोनों बार सेम दे रखा था, तो मैं इसको 1:1 में ले लेता था, लेकिन इस बार मेरा ये सीपी 1:1 में नहीं है। उसने साफ साफ बोला है सीपी 10% कम हो गया। अगर सीपी 10% कम हो गया तो सीपी की रेशियो 1:1 ना होके 10:9 होगी। तो इस बार इसको मैं इक्वल ना करके इसको 10:9 में मैंने इसको डिवाइड किया, इसको मैंने 10:9 में किया। उसके बेसिस पे मैंने आगे इसकी फर्दर रेशियो निकाल के, मुझे इसके डिफरेंस की वैल्यू 30 दे रखी थी जो कि 6 के बराबर है। तो 6 की वैल्यू 30 होगी तो 50 की 250 होगी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सेम क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो, इसको ट्राई करो आप। सेम क्वेश्चन आपका, अभी देखो क्या बोल रहा है आपका वो। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट और दोनों इसकी, ठीक है। 15% मतलब कि कितना हुआ 115, 115/100, 23/20, मतलब उसने 20 की चीज़ लेके 23 में बेच दी। ये आप खुद निकालोगे आप ये, ठीक है। उसके बाद वो क्या बोलता है, उसने 10% कम पे दिया और 4 रुपये कम में बेचा, उसको फिर से 25% का प्रॉफिट हुआ। तो 25% कितना होता है, 4 की चीज़ 5 में बेच दी उसने आपकी। लेकिन यहाँ पे आपका उसने क्या दे रखा है, सीपी 10% कम हो गया, मतलब कि आपका जो सीपी था पहले वाला
और दूसरे वाला जो CP है वो 10 से 9 हो गया। ये रेशो 10:9 है। तो 10:9 करना है मुझे इसको। तो पहले तो इसको मैं बराबर कर लेता हूँ, दोनों को बराबर करने के बाद इसको 10:9 में कर देता हूँ। बराबर कैसे करेंगे, ये 20 है, इसको भी 20 बना देते हैं, 4 पंजे 20, 25 25। अब ये दोनों बराबर होगी। अब मुझे इसको 10:9 में करना है, तो इसको मैं 10 से कर दूंगा, इसको 9 से कर दूंगा। ये मेरा 10:9 में आ गया। तो मेरी तीनों परसेंटेज वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। यहाँ पे भी ये गलती मत कर देना, जब आप SPCP की 2 रेशियो निकालते हो तो आपको ये परसेंटेज लेनी है। जो आप CP कम करते हो, जब आप CP को कम करते हो तो वहाँ से आप SPCP का रेशियो नहीं निकाल सकते, क्योंकि CP को अगर आप 10% कम करोगे तो वो CP1 और CP2 की रेशियो आएगी। आपका फोकस यहाँ पे CP/SP के रेशियो से है। वो कहाँ से आएगा, वो प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज या गेन परसेंटेज वहाँ से आएगा, वहाँ से नहीं आएगा वो, क्योंकि वो 10% कम कर रहा है वैल्यू को। अगर वो SP को 10% कम या ज़्यादा करता है, CP को 10% कम या ज़्यादा करता है, वहाँ से आप ये वैल्यू मत निकालो जहाँ पे आपका वो प्रॉफिट और लॉस आपको दे रखा है, वहाँ से वैल्यू आपकी निकलेंगी वो। ये बात ध्यान रखना, ये गलती होती है यूजुअली जब भी आप ये कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करते हो। आपको ये रेशियो कहाँ से निकालनी है, प्रॉफिट और लॉस से निकालनी है, ना कि CP और SP के परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज से। वो आपको CP का परसेंटेज डिक्रीज दे रखा है आपका, ठीक है। तो वो आपका थर्ड स्टेप होगा जब आप इसको रेशियो में डिवाइड करोगे, ये वाला। तो अभी इसने आपको क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। ये 230, 25 में 225, ये इसकी कितना आ गया 5, इसकी वैल्यू कितनी है 4। अगर 5 की वैल्यू 4 है, 1 की वैल्यू 4/5, CP निकालना है मुझे 200, 160 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो हमारा टाइप 3 था ये। अगले टाइप पे बढ़ते हैं, टाइप 4 पे। ये आपकी अगली टाइप है, टाइप 4। इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। उसने आपको देखो क्या दिया है, वो आपको बोल रहा है कि एक बंदे ने 2 गोट्स खरीदी 1008 में। उसने एक को लॉस पे बेचा 20% पे, दूसरे को गेन पे 44 पे। अगर दोनों का SP सेम है तो आपको CP निकालनी है उस गोट की जो आपने लॉस पे बेची है। तो सबसे पहले तो मुझे परसेंटेज पे ध्यान देना है। वही कॉन्सेप्ट रहेगा आपका, CP/SP टाइप कोई भी हो, आपको यही कॉन्सेप्ट से करने हैं सारे क्वेश्चन। तभी मैंने इसकी अलग से वीडियो बनाई है जिसमें आप SP/CP के सारे क्वेश्चन अलग से कवर कर सको। तो यहाँ पे पहला क्या बोल रहा है, वो 20% का क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है, मतलब वो 5 की चीज़ 4 में बेच रहा है। दूसरे में उसको गेन कितना हो रहा है, 44% का। 44% का गेन है तो 144/100, 4 पे जाएगा तो 36/25। तो ये आपका 25 और 36 आ गया। यहाँ से आपकी 2 परसेंटेज थी, दोनों परसेंटेज से मैंने CP/SP की रेशियो निकाल ली। नेक्स्ट बात करते हैं रिलेशन की। देखो अब गलती क्या करोगे, आप सोचोगे कि दोनों का CP सेम है एंड दैट इज इक्वल टू 1008। यहाँ दोनों का CP सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उसने आपको 1008 के बाद ईच वर्ड नहीं लिखा है यहाँ पे उसने आपका। अगर वो ईच वर्ड यहाँ लिखता तब मैं बोल सकता था कि दोनों का अलग अलग रेट 1008 है, लेकिन यहाँ पे ईच वर्ड नहीं लिखा। इसका क्या मतलब हुआ कि 1008 जो है वो दोनों के CP का सम है। एक का CP 600 हो सकता है, दूसरे का 408 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे CP सेम नहीं है, यहाँ पे क्या है, सोल्ड एट सेम प्राइस, दोनों का SP सेम है, दोनों का SP सेम है, इसलिए ये वाली टाइप आपकी पिछले वाली से अलग है। तो यहाँ पे आपको SP सेम करना है। ये 36 है, ये भी 36 कर दो, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, 44% वाली भी होगी, 20% वाली भी होगी, और आपका CP भी सेम हो गया। यूजुअली आपको वो क्या देता था, वो आपको इसकी वैल्यू या फिर इसकी या फिर इसकी या फिर इसकी वैल्यू आपको देता था। इस क्वेश्चन में उसने क्या दिया आपको, दोनों के CP का सम दिया है, मतलब कि ये वैल्यू कितनी है 45 और 25 70। ये 70 की वैल्यू उसने 1008 आपको दी है इस बार, ये बात याद रखना। आपको निकालना क्या, CP निकालना है जो आपने लॉस पे बेची। लॉस पे मैंने पहले वाली बेची है तो मुझे CP 45 निकालनी है। तो अगर 70 की वैल्यू 1008 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी 70 और 45 की निकालनी है मुझे। ये आपका बनेगा 5 × 45 14, 14 7 98, 14 दूनी 28, 9 दिन 18, 1 63 और 1 64। वही जो मैं एज्यूम किया तो वही आ गया शायद। तो 648 आपकी वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, ट्राई करो उसको। इसमें फिर से आपका SP सेम है। देखो उसको कैसे करेंगे,
सबसे पहले वही बात करते हैं, प्रॉफिट लॉस देखते हैं। लॉस 20% है तो SPCP का रेशो निकालते हैं। 20% लॉस का मतलब हुआ मैंने 5 रुपये की चीज़ 4 रुपये में बेच दी, 5 यूनिट को 4 में बेच दिया। दूसरे पे गेन हो रहा है 15%, 15% होता है 115, 23, मतलब मैंने 20 की चीज़ लेके 23 में बेच दी। मेरी रेशियो वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। बात करते हैं रिलेशन की, दोनों का SP सेम है। SP अगर सेम है, दोनों को बराबर करना है, ये तो को प्राइम हो गए, तो इसको मैं 23 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको मैं 4 से करूँगा, तो इसको भी 4 से करना पड़ेगा, इसको भी 23 से करना पड़ेगा। ये मेरा आ गया। उसके बाद वो क्या बोलता है, उसने आपको क्या दे रखा है, दोनों के CP का सम दे रखा है, मतलब उसने आपको ये वैल्यू दे रखी है 23 पंजे 115, 20 चौके 80, कितना आ गया ये 5, 195। 195 की वैल्यू कितनी है 19500, मतलब पीछे 2 जीरो आपको लगानी है। तो आपको दोनों का CP निकालना है, तो ये आपका आ गया, इसके पीछे 2 जीरो लगा दो, इसके पीछे 2 जीरो लगा दो, ये आपका आंसर आ गया। ये मैंने एक ऐड किया कि आपको प्रॉफिट लॉस परसेंटेज निकालना होगा यहाँ से, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। 23 चौके 92, 92 दूनी 184, तो CP आपका ये है, आपका SP ये है, तो आपका लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है आपका 6 और 5 11 का, आउट ऑफ 195 इंटू 100, ये आपका लॉस परसेंटेज आ गया। ये भी आप निकाल सकते हो यहाँ से। ये आपका अगला क्वेश्चन है, ये आपका एक स्पेसिफिक केस है, इसको करते हैं। देखो वो आपको क्या बोल रहा है कि एक टीवी आपने 20% प्रॉफिट पे बेच दिया, एक आपने 20% लॉस पे बेच दिया, आपको ओवरऑल प्रॉफिट लॉस निकालना है। जब भी आपकी प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज इक्वल होती है, जब भी आपकी प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज इक्वल होती है, उस केस में 2 स्पेशल केस बनते हैं। पहला, अगर आपका SP सेम है, अगर आपका CP सेम है। पहले इसको रेशियो की हेल्प से करते हैं, पहला केस करते हैं रेशियो की हेल्प से। 20% प्रॉफिट में बेच दिया, मतलब 5 की चीज़ 6 में बेच दी। दूसरा लॉस में बेच दिया 20% का, मतलब 5 की चीज़ मैंने 4 में बेच दी। मतलब कि अगर मैं यहाँ बात करूँ टोटल CP की, ये CP है, ये SP है, टोटल CP 10 है, टोटल SP भी 10 है, जितने में लिए उतने में बेच दिया। तो क्या मतलब हुआ उसका, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। ये कब होगा, ये तब होगा अगर आपकी प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू लॉस परसेंटेज है एंड CP सेम है, CP सेम है। स्पेशल केस है, आपको इसको याद रख लो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं B वाला। B वाले को पहले परसेंटेज से करते हैं। CP आपका कितना है, CP SP, ये मेरा 5:6 था, दूसरा मेरा क्या था 5:4 था। यहाँ क्या बोल रहा है सेकंड केस में, व्हेन SP इज सेम, पर वहाँ SP सेम नहीं है। पहले इसको सेम बनाओ, सेम बनाएंगे, इसको करेंगे 4 से, इसको करेंगे 6 से, इसको 4 से, इसको 6 से। ये कितना आ गया 20, 24, 30, आपका क्या आ गया SP सेम आ गया। तो यहाँ से देख लो 30 आ गया आपका, ये आपका 48 आ गया। तो आपका CP 30 है और SP सॉरी 50 आएगा, ये आपका 50 48 है। तो आपको 2 का नुकसान हुआ आउट ऑफ 50 इंटू 100 कर दो आप, कितना आएगा 4% का लॉस आ गया आपको, ठीक है। जैसे इसकी ट्रिक थी कि आपका हमेशा और हमेशा क्या आएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा। इस केस में भी अगर आपका प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू लॉस परसेंटेज है और आपका SP सेम है और आपका SP सेम है, उस केस में आपका ये अगर आप बराबर है, इसको x मान लूँ मैं, तो आपका हमेशा क्या आएगा, आपका हमेशा लॉस आएगा, कितना x% बाई 100, x²/100। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी है 20, दोनों 20 के बराबर हैं, तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया बाई 100 कर दो, ये 400/100, 4% आ गया, और यह हमेशा आपका लॉस आएगा। तो वो आपकी ट्रिक है इसकी, ठीक है। जब भी आपका SP सेम हो और प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज आपकी इक्वल दी हो, उस केस में आपका हमेशा लॉस होगा कितना, x²/100। तो 20 था, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 बटे 100 कर दो, 4% आपका लॉस आ गया। आगे चलते हैं, इसको ट्राई करो। तो यहाँ क्या बोलते हैं, यहाँ आपका SP सेम है, यहाँ आपका क्या है SP सेम है और आपकी प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज के बराबर है। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू लॉस परसेंटेज इक्वल टू 20% है आपकी, और आपका यहाँ SP क्या है सेम। तो उसको यहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा कितने परसेंट का, 20²/100, 404% का लॉस होगा।
लेकिन उसने आपसे यहाँ पे परसेंटेज नहीं पूछी है, उसने आपसे यहाँ से लॉस की एग्जैक्ट वैल्यू पूछी है। उसने आपको यहाँ पे दिया क्या है, 12 दे रखा है, मतलब 2 का कितना आएगा 24, वो ईच है, हर एक का 12 है, तो टोटल कितना आएगा आपके पास SP, टोटल SP कितना है आपका 24 है, कितना है 24 है, और लॉस उसको कितना हो रहा है 4% का। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर CP अगर 100 है और लॉस 4% है, 100% CP में 4% लॉस है, तो SP मेरा 96% होगा, और 96% की वैल्यू कितनी है 24, 96% की वैल्यू कितनी है 24, मुझे 4% की निकालनी है। इसको किससे डिवाइड करूँ, 96 से 4 करने के लिए 24 से, इसको किससे करूँगा 24 से, तो 1 आ गया, तो 1 रुपया मेरा आंसर आ गया यहाँ पे। तो जब भी आपकी ये वैल्यू आएगी SP की टोटल, वो आपकी 100% नहीं होगी कभी भी, वो आपकी लॉस वाला माइनस करेंगे आप उसमें से, जितना आपका लॉस आएगा। अगर मान लो लॉस यहाँ पे आपका 16% आ गया, तो ये 16 हटेगा यहाँ से 84, तो 84% की वैल्यू 24 होगी आपकी यहाँ पे, वहाँ से आप लॉस परसेंटेज निकालोगे। ठीक है, इसको ट्राई करो, सेम है आपका। देखो यहाँ पे उसने क्या दिया आपको, SP दोनों का सेम है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू लॉस परसेंटेज है, तो आपका लॉस कितना आ गया 20 का स्क्वायर 400, 4% लॉस आ गया आपका। उसने आपको SP की वैल्यू दे रखी है कितनी 24,000, क्योंकि 12,000 एक की है, टोटल कितनी आएगी 24,000 आपकी वैल्यू आएगी। अगर CP में 100% मान लूँ, जिसमें से लॉस कितना है 4%, SP कितना बचेगा 96%, 96% की वैल्यू कितनी दे रखी है 24,000, कितनी है 24,000। मुझे किसकी निकालनी है, मुझे 4% की निकालनी है, कितना आ गया वापस 24 से कर दो, 1000 रुपये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आपको लॉस की वैल्यू निकालनी होगी, आप उसको पहले माइनस करके इस परसेंटेज की वैल्यू आप SP के बराबर रखोगे। ये अभी अगले टाइप इस पे चलते हैं। देखो क्या बोलते हैं इसमें, वो इसमें आपको बोल रहा है वो एक आइटम में प्रॉफिट 33% है, उसके बाद जो एग्जैक्ट नंबर उसको छोड़ दो फिलहाल के लिए, वो कुछ कर रहा है उसमें SP CP में, उसको छोड़ दो। दूसरा प्रॉफिट उसका कितना है 25%। पहले CP SP का रेशियो निकालते हैं। पहले में प्रॉफिट कितना है 33.33, मतलब 1/3। 1/3 कितना होता है, उसने 3 की चीज़ लेके 4 में बेच दी। ठीक है, दूसरे में प्रॉफिट कितना है 25%। 25% कितना होता है 1/4, मतलब उसने 4 की चीज़ 5 में बेच दी। तो यहाँ तक हमारा रेशियो आ गई। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, हम लोग पहली रेशियो और दूसरी रेशियो में रिलेशन निकालते हैं। अभी तक जितने क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें या तो आपको देता था दोनों की CP बराबर है, या फिर दोनों की CP का रेशियो 1:1 है, या दोनों की SP बराबर है, या फिर आपको वो क्या देता था, इन दोनों को बोलता था कि ये नंबर इस नंबर से 10% ज़्यादा है, या फिर मैंने CP को 10% कम कर दिया। लेकिन यहाँ पे आप नोटिस करो, यहाँ पे उसने कहीं भी आपको रेशियो या फिर CP सेम SP सेम या परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं दिया। उसने दोनों जगह आपको एग्जैक्ट नंबर दे दिए। यहाँ भी उसने 6 बोल दिया आपको, यहाँ भी उसने 6 बोल दिया। वो ये बोल रहा है कि अगर इस रेशियो में मैं 6 ऐड करता हूँ और इसमें भी अगर नंबर में मैं 6 ऐड करता हूँ, तो मेरे पास 4 और 5 रेशियो आ जाती है। एक रेशियो में मैंने यहाँ भी 6 ऐड किया, वहाँ भी 6 ऐड किया, रेशियो 4:5 आ गई। तो एक रेशियो से दूसरे रेशियो में जाने के लिए मुझे परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज या रेशियो की हेल्प लेनी पड़ती है। तो यहाँ से सीधा नहीं मैं जा सकता, एक रेशियो में 6 ऐड करके ये नहीं बोल सकता मैं कि 3 और 6 9, 4 की वैल्यू 9 नहीं। एक रेशियो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन उसमें आप कुछ ऐड या माइनस करके दूसरे रेशियो में नहीं जा सकते। तो आपको यहाँ पे याद आ रहा होगा कि एक रेशियो में अगर मैं कुछ ऐड करता हूँ दोनों साइड, दूसरी रेशियो बन जाती है, वहाँ पे हम क्या लगाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या लगाएंगे यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट। 5 ते 15, 4 चौके 16, 16 में से 15 गया 1, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 24 में से 30 में 24 गया 6, 1 की वैल्यू 6 आ गई। मुझे CP निकालना है ये वाला, अगर 1 की 6 है 3 की वैल्यू 18 आ गई, ये मेरा आंसर आ गया। तो जब भी आपको एक रेशियो से दूसरे रेशियो में जाने के लिए परसेंटेज या रेशियो की फॉर्म में आपको रिलेशन ना मिल रहा हो, आपको एक एग्जैक्ट नंबर ऐड करना पड़ेगा दोनों साइड पे, तो वहाँ पे आप क्या लगाओगे क्रॉस प्रोडक्ट। जो कि वो नंबर आपका एग्जैक्ट है 6, ये भी 6 है, कोई परसेंटेज नहीं, कोई रेशियो नहीं है। तो यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पे आपका क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये सेम क्वेश्चन आपका, ट्राई करो उसको। यहाँ पे उसने आपको एक रेशियो से दूसरे रेशियो पर जाने के लिए नंबर की हेल्प ली है, दोनों एग्जैक्ट नंबर है। पहले बात करते हैं परसेंटेज की। पहले में उसको लॉस हो रहा है 33.3 का, मतलब 1/3 का लॉस हो रहा है। तो CP SP का रेशियो निकालता है यहाँ से, मतलब आप 3 की चीज़ लेके 2 में बेच रहे हो।
दूसरा उसको कितना हो रहा है, 40% का लॉस हो रहा है। 40 कितना होता है आपका 2/5, मतलब कि आपका 3/5। आप 5 की चीज़ लेके 3 में बेच रहे हो। तो यहाँ से उसने आपको क्या बोला है कि 2000 लेस है, मतलब पहली रेशियो में से भी 2000 कम करने हैं, दूसरी से भी मुझे 2000 रुपये कम करने हैं। तो मुझे अब क्या निकालना है, CP निकालनी है इसकी। तो क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो यहाँ पे आप, 3 3 9, 9 में से 10 गया 1, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 10 में से 6 गया 4, 4000 आ गई 1 की वैल्यू। अगर 1 की वैल्यू 4 है तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई 12000। तो 12000 आपका क्या आ गया आंसर।